हेलो विनीशन वीनस चैम्बर के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम कर रहे हैं वीनस फ्यू मिनट सीरीज जिसमें हम आपके सिलेबस के सभी टॉपिक और डीप में पढ़ेंगे, वो भी कुछ कुछ ही मिनट में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एंड देखिए जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से जो टॉपिक है इसमें अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले तो टॉपिक है दैट इज जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन में कैसे क्या है। तो हम सभी जानते हैं जो प्लांट जो होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं होता, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना खुद का खाना खुद ही बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अभी भी कुछ हार्ड डेफिनेशन में चेंज नहीं है फोटोसिंथेसिस में। दैट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब एक ऐसी प्रोसेस, इसमें इस वाली डेफिनेशन में और जो अपने पहले आप पढ़ते थे छोटी छोटी क्लासों में उसमें तो इतना डिफरेंस है कि इसमें एकदम डीप व्यू जो जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसे एक बार केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, आफ्टर दैट आपको मैं वापस लेके आऊंगा एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे याद रखना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में करते क्या है आप, मतलब प्लांट क्या करता है, प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है। प्लांट को चाहिए होती है सबसे पहले प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से, ठीक है, इसके अलावा सनलाइट बाहर से, इसके अलावा उसे पानी नीचे से चाहिए होता है ग्राउंड से। तो ये तीन चीजें उसे चाहिए होती हैं। उसके बाद करता क्या है इन तीनों चीजों का, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो फूड बनाएगा, अपने लिए खाना बनाएगा, है ना। और इसके अलावा साथ ही ऑक्सीजन जो निकलती है ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो कुल मिला के ये कुछ चीजें होती हैं। तो यही चीजें बस आपको लिखनी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी चाहिए होता है दैट इज H2O। और सनलाइट आप देख सकते हैं एरो के ऊपर, दैट इज सनलाइट की नीड होती है। अभी जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट जो होती है वो एक एनर्जी सोर्स है, लेकिन उस एनर्जी को कैप्चर करने के लिए प्लांट के अंदर होता है क्लोरोफिल। अब ये समझिए ये क्या चीज होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास फोन का चार्जर है, लेट्स से आपके पास फोन का चार्जर है, बट क्या चार्जर से, जैसे फॉर एग्जांपल चार्जर से आपका फोन चार्ज हो जाएगा? सिर्फ चार्जर से फोन आपका हमेशा चार्ज रहेगा क्या? आप कहेंगे हाँ ऑब्वियसली बात है, चार्जर से और क्या नया लगेगा। लेकिन चार्जर के अलावा आप देखेंगे फोन के अंदर एक बैटरी भी लगी होती है। एक्चुअल में जो चार्जर होता है वो आपके फोन को डायरेक्टली चार्ज नहीं करता। अगर मैं फोन के अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग कर दूं, चार्जर आपकी फोन की बैटरी को चार्ज करता है। एंड देन ये जो बैटरी होती है ये आपके फोन के बाकी कंपोनेंट्स को रेगुलर एनर्जी देती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी देती रहती है, कुछ भी समझ लीजिए। सेम चीज क्या होता है, ये सनलाइट जो है ये आपका चार्जर है या फिर ये प्लांट का चार्जर है, ठीक है, क्षमा करिएगा, ये सनलाइट प्लांट का चार्जर है और क्लोरोफिल उसकी बैटरी है। तो सनलाइट से होता कुछ नहीं है, सनलाइट से क्लोरोफिल चार्ज होता है। क्या होता है? सनलाइट से क्लोरोफिल चार्ज होता है। चलिए ठीक है, सनलाइट से जब क्लोरोफिल चार्ज होता रहता है तो चार्ज होने के बाद वो क्या करता है, वो जो सबसे पहले तो खाना बनाएगा। तो खाना बनाएगा तो सबसे पहले वो खाना बनाता है, दैट इज ये बनाता है C6H12O6, जिसे सिंपल भाषा में ग्लूकोज बोलते हैं। आपने सुना होगा ग्लूकोन डी, हाँ ये वही ग्लूकोज है। बाद में किसी चीज में तो और कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी के लिए ग्लूकोज है। एंड आफ्टर दैट फिर लास्ट में इसके साथ साथ निकलती है ऑक्सीजन। इस टाइम पे प्लांट के किसी काम की नहीं है ऑक्सीजन, एज अ ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल रही है। तो दैट इज वाई प्लांट इस ऑक्सीजन को निकाल देता है। बाद में काम आएगी लेकिन ये वाली काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी बनी हुई है तो अभी ये किसी काम की नहीं है, तो अभी ये प्लांट बाहर निकाल देता है। और इसी पूरी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें जब आप डेफिनेशन लिखते हैं 10th में तो आप इस पूरी जो डेफिनेशन है, इस पूरी डेफिनेशन का आप इतना पार्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दैट इज एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खुद का खाना खुद बनाता है, द प्रोसेस इन विच मेक देयर ओन फूड। अब इसके बाद देखिए ऑन फूड यानी फूड तो बना ही रहा है बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरफ के सारे कंपोनेंट आपने कवर कर दिए और जो बना वो लिख दिया। तो इस रिएक्शन को अगर आप याद रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस कभी आपसे गलत नहीं होगी। चलिए आफ्टर दैट, इसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद अगर हम देखें तो ये कुछ है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इन्हें हम देखेंगे, दैट इज व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए सबसे पहले, हाँ, द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। तीन स्टेप्स में आपके फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट
एनर्जी इन द क्लोरोफिल, हम अभी जस्ट हमने देखा, दैट इज जो सनलाइट ऊपर से आती है, ये जो होती है ये आपके प्लांट के अंदर की जो लीव्स होती हैं, आपके प्लांट के अंदर की जो लीव्स होती हैं उसके अंदर के क्लोरोफिल को चार्ज कर देती है, ये बैटरी को, ठीक है। चार्ज करने के बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो भी एनर्जी इसे मिला, इस एनर्जी को, ये कौन सी थी, ये तो लाइट एनर्जी थी, लेकिन इस लाइट एनर्जी को इसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो केमिकल लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग। अब इस केमिकल एनर्जी का यूज किस लिए किया, इस केमिकल एनर्जी का यूज किया कि भाई पानी के, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, पानी के H2O, इसको तोड़ देना, दैट इज इस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। इस पानी के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर देता है, क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, लाइट एनर्जी को क्या केमिकल, सबसे पहले तो दैट इज क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी के सारी की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, फिर ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब करी थी इसमें लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की और इस एनर्जी का यूज करके पानी के सारे एटम्स को तोड़ दिया। फिर थर्ड पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज यूटिलाइजिंग। अब ये समझिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक सेकेंड में एक बार आपको समझाने के लिए केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ। तो हम क्या कर रहे थे, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म, एंड ये समझ लीजिए रिडक्शन क्या होता है। अगर आप में से किसी को भी रिडक्शन के बारे में पता हो तो रिडक्शन क्या होता है, दैट इज ऑक्सीजन का कम हो जाना पर कंपोनेंट, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन कैसे हुआ, तो पहले तो देखिए, दैट इज इसने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन कितनी पर कार्बन ऑक्सीजन कितनी है। यहाँ इस तरफ अगर मैं देखूं तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, जबकि इधर अगर आप देखें तो 6 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। तो इन शॉर्ट यहाँ पर एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर 6 कार्बन के लिए 6 ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल यहाँ पर कम हो चुका है, यहाँ पर एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन मिल रही थी, यहाँ पर एक कार्बन को एक ऑक्सीजन मिल रही है, तो ओवरऑल हाँ हुआ रिडक्शन ही है। देखने में लग रहा है कि हाँ देखो ऑक्सीजन तो बढ़ गई है, लेकिन पर कार्बन ऑक्सीजन कम हो चुकी है। चलिए, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ, दैट इज रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन एंड समथिंग जो भी है। तो ये 3 स्टेप्स है जो आपको याद करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले सनलाइट का अब्सॉर्ब किया जाना क्लोरोफिल के द्वारा, फिर लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और उसके बाद पानी के मॉलिक्यूल का टूटना, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। ये 3 स्टेप्स हैं बस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा।